हेलो गाइस, मैं हूं गौरव। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए आज का इस लेक्चर को शुरू करते हैं इस इंट्रो के। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्विंग का अंडर आता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके सॉल्यूशन के पे मूव करने से पहले हम लोग देखने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इस वाले सीरीज में हम पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड, थर्ड और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय द नेम व्हाट इज लीनियर? लीनियर मीन्स वन, डिग्री वन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, ऑर्डर जितना भी हो सकता है, जितना बार भी डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट होगा उसका कितना बार भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, पर ऑर्डर पर डिग्री हमेशा वन रहेगा। ठीक है, तो क्या कहता है डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन nth order differential equation in dependent variable y is said to be linear. Means degree of the differential equation 1। कहीं पर भी हम linear बोलते हैं मीन्स पावर 1। ठीक है, तो पावर मतलब डिग्री 1। इफ मतलब कि क्या करता है, कोई भी nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, एनी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे जब भी उसका क्या पावर मीन्स डिग्री 1 होगा। इफ उसके साथ क्या कंडीशन अटैच है, इफ फर्स्ट कंडीशन y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ डिग्री 1। मीन्स जो भी हमारा इक्वेशन रहेगा उसमें y या इसका y का डेरिवेटिव का डिग्री क्या होगा, 1 होना चाहिए, तभी जाके हम उसको लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जो भी हमारा y का डेरिवेटिव है, ये एक डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट है, ये एक डेरिवेटिव है, ये एक डेरिवेटिव है, तो इन दोनों का देखिए पावर 1 नहीं, तो ये दोनों इक्वेशन में रहेंगे, तो ये दोनों इटसेल्फ इक्वल टू 0 समथिंग कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को हम लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर है कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट लीनियर है। और क्या कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है, नो प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ y and its derivative are present। no product term of y means एक साथ y या फिर एक साथ y and its derivative कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। मीन्स जो भी वेरिएबल, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू उस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y डिपेंडेंट है तो इसलिए y का टर्म में बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे x होता है, z हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल इन मल्टीप्लीकेशन विथ इट्स ओन डेरिवेटिव विल नॉट बी प्रेजेंट एट ए टाइम, or will not be present together in the differential equation, then only the differential equation will be linear। क्यों नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि देखो ये दोनों का पावर 1 मिलकर 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो भी है
डिफरेंशिएशन में वो एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते, वो वैल्यू और इसका डेरिवेटिव कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, ये हमारा सेकंड बिट बोलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो, ये क्वेश्चन सही है क्योंकि y इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो y इसके डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए, पर यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो ये हमारा लीनियर नहीं है। ठीक है, ये लीनियर नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा लीनियर है कौन सा लीनियर नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ फ्यू एग्जाम्पल लिए हैं जो कि हमारा टाइप वाइज एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जिसको कि आप देख सकते हो रेफरेंस की तरह, और कोई भी आप आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया कि लीनियर है कि नहीं, आपको क्या चेक करने के लिए आपको दो कंडीशन माइंड में याद रखना होगा। क्या क्या, पहला कंडीशन है क्या, पावर 1 होना चाहिए। किसका पावर 1 होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर 1 होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, y एंड ऑल डेरिवेटिव मीन जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इसका डेरिवेटिव दोनों का पावर 1 होना चाहिए हमारा। यहाँ पे सपोज मैंने dxy dz लिख दिया, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो x जहाँ जहाँ होगा इसका पावर 1 होना चाहिए, और x का डेरिवेटिव जहाँ जहाँ होगा उसका भी पावर 1 होना चाहिए। जब मैंने dx बाई dt लिख दिया और dx बाई dz लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव का पावर हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो y का पावर क्या है, 1 है। x यहाँ पे x को छोड़ दो, वो पावर में काउंट नहीं होगा y के साथ। ठीक है, तो इसका पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, तो हमारा ये लीनियर हो गया। ठीक है, सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड मेट में क्या है, देखो ex dx ey dy, इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लाना है, तभी आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, किसी को भी लेफ्ट साइड ले जाओ, ठीक है, और dx को उधर ले जाओ, तो ये हमारा रेड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको करके देखना। ठीक है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे इसका पावर क्या है, 1 है, तो हमारा मिल गया कि ये लीनियर हो जाएगा। आप सोच दोगे पावर देख के, नहीं, पहला कंडीशन तो आप चेक कर लिए, पावर 1 है, पर सेकंड कंडीशन का चेक करेंगे ना। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि y किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विल नॉट बी प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट इट विल बी लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, y एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, पर y तो है ना, y उसके डेरिवेटिव के साथ प्रेजेंट है। y किस फॉर्मेट में, ये पे y स्क्वायर पॉलिनोमियल फॉर्म में देख सकता है, y साइन के फॉर्म में साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी रह सकता है। ठीक है, लॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी रह सकता है। y तो प्रेजेंट है ना, y इंटू इसका डेरिवेटिव। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहना चाहिए। नो प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ y एंड डेरिवेटिव आर प्रेजेंट। इसका सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड बिट अब जाएंगे। थर्ड बिट में क्या हो रहा है, देखो सिमिलरली यहाँ पे 1 है, डिविजन कोफिशिएंट का पावर, क्योंकि y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। देन 3 कुछ नहीं है, 5 ये भी सही है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर क्या 5 आ जा रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेकेंड कंडीशन नॉट ओबे, सेकेंड कंडीशन नहीं ओबे हो रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अभी फोर्थ बिट देखेंगे, फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, डॉग यू बाई डॉट टी इक्वल टू के डॉ स्क्वायर यू बाई डॉ एक्स स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर यू बाई डॉ वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसका पावर क्या है, 1 है, इसका ही पावर क्या है, इसका पावर 1 है, इसका ही पावर क्या है, 1 है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डिपेंड यू इंटू डी यू बाई डी एक्स दिख रहा है कि आपको नहीं, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस का इमेज दे दूंगा यहाँ पे, तो आपको खुद से ट्राई करना है, वो प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आपको कुछ कोई भी बुक होगा आपके पास उससे भी ट्राई करो। ये वाला कोई लीनियर नॉन लीनियर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सब 2 मार्क के में पूछता है, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में। अभी हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद मेथड्स देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल एक ले लेते हैं पहले। सपोज दिस इज एन इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है एंड नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ y and its derivative present, then so it is a differential equation. For its solution, do integration number of times as per the order of equation. इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट का ऑर्डर जितना होगा, इसका ऑर्डर इतना हो उतना ही होगा, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट का ऑर्डर कितना है, 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2 है। सो हमको 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। क्यों, डिफरेंशिएशन को रिमूव करने के लिए। इंटीग्रेशन उतने बार क्यों करेंगे हम जितने बार डेरिवेटिव है, क्योंकि इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो पहले डिफरेंशिएशन किए तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना होगा, LHS RHS में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इस प्रकार से आया। फाइनली हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए मिल गया। यहाँ पे ए क्या है, एक कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन में आप पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन के बाद एक हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपको डाउट है तो मैं इस वाले वीडियो के बाद जब भी मैं जो जितना भी बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होगा, ये पूरा चैप्टर में मैं आपको एक वीडियो में समराइज में बता दूंगा, ठीक है। और डिटेल में बाद में आएगा, जो डेडिकेटेड वीडियो आएगा जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर होगा। पर यहाँ पे सिर्फ जितना चैप्टर में जरूरत है मॉड्यूल मैथमेटिक्स 2 में, इतना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पे रूल्स जो भी है आपको इसको याद करना है या फिर प्रैक्टिस करना है, तो आपको इक्वेशन देख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन हो गया, दोबारा इंटीग्रेशन करना है नहीं, दोबारा इंटीग्रेशन करना है, कैसे करना है, dx को राइट हैंड साइड ले जाओ तो adx हो जाएगा। देन अगेन इंटीग्रेशन करने से आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे क्या हो गया, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी फंक्शन। तो ये तो इक्वेशन मिल गया हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक नॉर्मल इक्वेशन हमको मिल गया। तो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसका जो भी रूट आएगा नॉर्मल इक्वेशन का, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन ही होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी फंक्शन विच satisfy its इक्वेशन, मीन्स जो भी इक्वेशन सॉल्व करने से आया नॉर्मल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वही नॉर्मल इक्वेशन का जो भी सेटिस्फाई करेगा वैल्यू, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा। जो भी फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जनरल फंक्शन होता है, तो जो भी
आएगा वो सॉल्यूशन होगा। ये जो सॉल्यूशन आएगा मे बी आ सकता है यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, मे बी मल्टीपल मेनी सॉल्यूशन आ सकता है, सेवरल सॉल्यूशन, मे बी नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो जनरली ये 3 टाइप का सॉल्यूशन पॉसिबल है। और एक ये से देखें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच इज जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, हम ऐसा एक सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, मीन्स वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है, जैसे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में बताया था। और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जब भी हम पर्टिकुलर किसी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू के ऊपर निकालते हैं उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। वहीं लिखा है यहाँ पे कि जनरल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कैसे चेक करेंगे कि एक सॉल्यूशन जनरल है कि पर्टिकुलर है, कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो भी हमारा ऑर्डर होगा उसका वैल्यू हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कांस्टेंट जितना है सॉल्यूशन में उसके बराबर होगा, तो हमारा वो जनरल सॉल्यूशन होगा। नहीं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय चूजिंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल है, देखो ये जो सॉल्यूशन हमारा निकला वो किसका निकला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वाला सॉल्यूशन जो है किसका निकला, डी वाई बाई डी एक्स। सपोज मैं यहाँ पे बोल दूँ ये वाले में सी का वैल्यू सपोज मेरा 2 के लिए चाहिए, 2 के लिए जब डिफाइन होगा y सी के जगह अगर 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देंगे आर्बिट्रेरी, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। जैसे ही देखो सी के जगह मैंने 5 पुट कर दिया, तो ये हमारा इसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, और कैसे हम सॉल्यूशन नहीं, इस वीडियो में हमने ये देखा, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाले वीडियो में हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और जनरली सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, जो भी हमारा यूनिक, सेवरल और नो सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के टाइप के बारे में हो गया। अगले वाले वीडियो में हम मेथड्स डिस्कस करेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।